अभी तो आप कह रहे थे बीच में नहीं बोला, बीच में शुरू कर एकांत में साधना को सार्वजनिक सुरेंद्र जी ये आप पूरा कीजिए, लेकिन अगर आप लोगों ने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या नाम बेजा इस्तेमाल किया होगा तो आपके खिलाफ भी हम जाएंगे। चोट गलत जगह पर किया आपने, चोट आपको करनी चाहिए थी राजनीतिक ड्रामा पे, चोट आप कर गए साधना पे। और किसी दूसरे धर्म की इफ्तारी होती तो सुरेंद्र राजपूत इसी तरीके से चिल्ला चिल्ली कर रहे होते? बिल्कुल नहीं कर रहे होते। लेकिन एक आदमी चुनाव के चलते, चुनाव के बीच में, चुनाव से पहले इंपॉर्टेंट दिनों पर विदेश भाग जाता, ना कैमरा, आप भी साथ कैमरा ले जाकर, और आपका विषय समय आने पर इसका सबका हिसाब भी होगा। इस कुकृत्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का मीडिया भी शामिल है, अनुराग मुस्कान भी शामिल है। जब दूसरे धर्मों की जमात में शामिल होते हैं तो आंख बंद कर और हाथ जोड़कर ऐसे नमाज पढ़ते हैं चाहे आधा कलमा ना आता हो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 2024 का महामुकाबला अपने अंतिम दौर में है। आज अंतिम चरण यानी 7वें चरण में 57 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस समय पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना में लीन है। मोदी जी की ध्यान साधना पर सियासत भी नॉन स्टॉप जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी की ध्यान साधना पर सवाल उठाए और मोदी जी की तपस्या को आचार संहिता का उल्लंघन बताया और कहा पीएम कन्याकुमारी में ध्यान नहीं ड्रामा कर रहे हैं। तो जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पीएम पर आचार संहिता की 14 शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर एक्शन नहीं ले रहा। सियासत का सिलसिला यही नहीं रुका। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ध्यान साधना पर तंज कसते हुए कहा कि 10 सालों तक लोगों का ध्यान भटकाने वाले अब ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान साधना पर हो रही सियासत पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने हो रहे मोदी विरोध को सनातन विरोध से जोड़ दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा ध्यान तो सनातन की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी जी हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों की शिकायत इतनी गंभीर है और चुनाव आयोग से जवाब नहीं मिलता है तो क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्रधानमंत्री जी के पूरे 2 महीने के भाषणों में हमने जो 77 शिकायतें चुनाव आयोग से की, उसमें 14 शिकायतें प्रधानमंत्री जी की हैं। उसमें ये साधना की शिकायत तो आखिरी है, एक ही की है हमने कि भाई इसको टीवी पे नहीं दिखाया जाए। एक शिकायत, वो 14 नहीं की है हमने, और उसमें हमें चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार है। और अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा हमको तो निश्चित तौर पर जितने विकल्प हमारे पास प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव आयोग के होंगे या आप लोगों के खिलाफ होंगे। अगर आप लोगों ने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या नाम बेजा इस्तेमाल किया होगा तो आपके खिलाफ भी हम जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जाएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, ये सीधी सी बात है कि आप लोगों का मानना है कि भाई वोटर इससे प्रभावित होगा, ये जो मोदी जी की साधना है, और न केवल ये मानना है बल्कि आपने उसको ड्रामा, नौटंकी सब कुछ बता दिया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मसला यहां पर क्या है? मसला साधना को लेकर के है। आप मुझे कोई आदमी मंदिर जा रहा है उसका वीडियो दिखाना, और कोई आदमी 36 घंटे साधना में लीन है। साधना के आदमी को तो एकांत चाहिए होता है, तो वैसे ही उसको सारी भीड़ भाड़ से साधना तो एकांत में होती है, हमारी सनातन की परंपरा है। और इसको लेकर के आप जब हम साधना के ऊपर तो प्रश्न उठा नहीं रहे, 36 घंटे लगातार जो हर आधे घंटे में आप वीडियो जारी कर रहे हैं जिस तरीके से, और वो सारे के सारे चैनल, और माफ कीजिए जी न्यूज भी, सारे के सारे चैनल जिस तरीके से उसको दिखा रहे हैं और अनुराग मुस्कान जैसे मशहूर प्रस्तोता उसका डिफेंड कर रहे हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हमारा क्या है कि देश के संविधान के अनुसार अगर जिस समय चुनाव चल रहा है आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान करने जा रहे हैं, किसी को क्या आपत्ति है? बिल्कुल अच्छी बात है। मौन में, साधना में आपको ऊर्जा मिलती है, अच्छी बात। लेकिन वहीं पर उसी को अगर आप कैमरों के में दिखा करके मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो वो चाहे 1 सीट का चुनाव हो और चाहे 57 सीटों का चुनाव हो, सवाल उठने चाहिए या नहीं उठने चाहिए मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। मैं शालीनता के साथ पूछ रहा हूं कि अगर मोदी साधना कर रहे हैं और मीडिया
उस साधना को दिखा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? जब राहुल गांधी पूजा करते हैं और मीडिया दिखाता है तब राहुल गांधी मीडिया से कहते तो है नहीं कि चाहे जाइए आप, आस्था मेरा निजी विषय है। जब राहुल गांधी मटन पार्टी करते हैं और खुद का वीडियो बनाते हैं मीडिया, तो वो वीडियो भी दिखाता है, तब राहुल गांधी आपत्ति नहीं करते कि खान पान जो है हमारा निजी विषय है, आप क्यों दिखा रहे हैं? तो मोदी क्यों आपत्ति करेंगे फिर अगर मीडिया के कैमरे उनको कवर कर रहे हैं? तो हमें उनके ध्यान से थोड़ी कोई आपत्ति है। उनके ध्यान के नाम पर जो मार्केटिंग वो कर रहे हैं, लगातार 24 घंटे 36 घंटे लगातार वो टीवी में आकर के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको उस पर सवाल उचित नहीं लगते तो ये आपकी समस्या है, मेरी समस्या तो है उचित नहीं। है। हाँ, देखिए मैं कानून संबंध बात कर रहा ये हूं। बड़ा ट्रिकी सा विषय है। क्या आप विपक्ष के तौर पर यह नहीं मानते कि चोट गलत जगह पर किया आपने? चोट आपको करनी चाहिए थी राजनीतिक ड्रामा पे, चोट आप कर गए साधना पे, जिसे अब बीजेपी ने जोड़ दिया है सनातन से। यह दिक्कत हो गई। हम तो कुछ भी करेंगे तो आप उसको क्या नाम साधना से ही जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि आप धर्म के पीछे भीरू की तरीके से छुपना जानते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। आज भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल वही किया जो मैं कल कह रहा था अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से कि भाई आप लोग साधना पर सवाल उठा रहे हैं तो इसको अब बीजेपी सनातन से जोड़ेगी, और वही आप लोगों ने किया भी। इस देश की संस्कृति को, इस देश की धरोहर को, इस देश में सनातन को गाली देने में कांग्रेस को क्या मजा आता है? खड़गे जी को इसमें कहां ड्रामा लग रहा है, कहां आडंबर लग रहा है? मैं तो खड़गे जी को कुछ नहीं कहता, मेरी पार्टी तो खड़गे जी या खड़गे जी के धर्म को कुछ नहीं कहती, या फिर किसी और धर्म को कुछ नहीं कहती। इस देश में क्या सिर्फ सांस्कृतिक त्योहार जो होते हैं या फिर सांस्कृतिक पूजा अर्चना जो होती है वो क्या सिर्फ हिंदू धर्म की होती है? इससे पहले तमाम पार्टियां और जो तमाम सरकारें थी वो और दूसरे धर्मों को भी खूब सेलिब्रेट करती थी, उसमें तो कभी इनको दिक्कत नहीं हुई। आज अगर यहीं पर मौका यही होता और किसी दूसरे धर्म की इफ्तारी होती तो क्या सुरेंद्र राजपूत इसी तरीके से चिल्ला चिल्ली कर रहे होते? बिल्कुल नहीं कर रहे होते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप मुझे एक चीज बताइए, इनका जो 28 दिसंबर 2020 को कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस था, राहुल गांधी विदेश भाग गए, छोड़ दीजिए। कर्नाटक में इनकी जो है सरकार के पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट होने थे, राहुल गांधी विदेश भाग गए, छोड़ दीजिए इस बात को। महाराष्ट्र में इनका गठबंधन तय होना था, राहुल गांधी विदेश भाग गए, छोड़ दीजिए इस बात को। सीएए पर धरना चल रहा है, उनकी माता जी यहां पर आकर कहती है कि सड़कों पर निकलो, राहुल गांधी विदेश भाग गए। वो क्या करते हैं भाई वहां जाकर? कौन सा ड्रामा करते हैं वहां पर? इससे आपको क्या लेना देना? मैं बताता हूं इस बार। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, ये उनका निजी मामला है। बिल्कुल निजी इसमें आप क्यों घुस रहे हैं कि वहां वो जाकर क्या करते हैं? लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है? मेरे देश के प्रधानमंत्री देश में चुनाव के बाद साधना कर रहे हैं। अब उस पर कैमरा है, कैमरा नहीं है, मैं मानता हूं ये पूरे तरीके से जनता के सामने है। आप कहां जाते हो? आप भी बता दीजिए भाई। चुनाव के बाद देश का प्रधानमंत्री देश में रहते हुए भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, इनको उसमें भी दिक्कत है। लेकिन एक आदमी चुनाव के चलते, चुनाव के बीच में, चुनाव से पहले इंपॉर्टेंट दिनों पर विदेश भाग जाता है, ना कैमरा होता, आप भी साथ कैमरा ले जाकर। और हम चाहते हैं कि इस देश में 100% ट्रांसपेरेंसी रहे। कौन व्यक्ति कहां जाता है, देश का बड़ा नेता कहां जाता है, कहां रहता है, क्या करता है, देश को पता होना चाहिए। भगोड़े तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनसंघ के नेता और आरएसएस के नेता है जो अंग्रेजों के पैरों में चरण में पड़े रहते हैं हमेशा और माफी ही मांगते घूमते हैं। भगोड़े वो है। हमें इस बात को लेकर के बिल्कुल कतई कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग बगैर लाइसेंस के या बगैर वीजे के भाग जाते हैं बिरयानी खाने के लिए नवाज शरीफ के यहां। आप लोग बगैर वीजे, बगैर पासपोर्ट के बुला लेते हैं चीन के राष्ट्रपति को, जो 20-20 सेना हम के जवानों की, हमारे शहीदों का हत्यारा है, उसको चाय भी पिलाते हैं, पकौड़े भी खिलाते हैं, झूला भी झुलाते हैं। ये आपका विषय, समय आने पर इसका सबका हिसाब भी होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा कोई मंदिर में जा रहा है, पूजा कर रहा है, उसको आप दिखा रहे हैं। हाँ। लेकिन 36 घंटे लगातार कोई एकांत में, साधना एकांत में होती है। हाँ। आप सनातन की साधना हमेशा एकांत में हुई है, आप धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं। अच्छा। साधना के कोई कैमरे आज तक न कभी आए दोस्त थे, भी निकाल न दिया आपने है, न बिल्कुल। आएंगे। ये सिर्फ राजनीतिक साधना के रूप में जब आप इसको दिखाते हैं और लोगों को, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, इस कुकृत्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का मीडिया भी शामिल है। अच्छा। अनुराग मुस्कान भी शामिल है। इस देश में 1000 कम से कम नेता खासतौर पर ऐसे होंगे जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के हैं। जब दूसरे धर्मों की जमात में शामिल होते हैं तो आंख बंद कर और हाथ जोड़कर ऐसे नमाज पढ़ते हैं चाहे आधा कलमा ना आता हो उनको। क्या कैमरा में परेशानी है ना इनको? तो कैमरा में परेशानी उनको वहां क्यों नहीं हुई, साधना में क्यों परेशानी है? मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपको जो पढ़ना है पढ़िए, आप नमाज पढ़िए, आप पूजा कीजिए, लेकिन ये जो कैमरा वाला इसको दाद दे रहा है, नरक जाओगे। नहीं, ये नहीं, धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हो। धर्म विरुद्ध नहीं, धर्म विरुद्ध
कार्य कर रहे हो। अभी तो आप कह रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, अभी बीच में शुरू कर दिया। एकांत में साधना को आप सार्वजनिक कर रहे हो। सुरेंद्र जी माना मेरे कान तो है, लेकिन सुन में एक ही आदमी बोल सकता हूं। एक तरफ अनुराग जी बोल रहे हैं, एक तरफ आप बोल रहे हैं, तो थोड़ा मौका दे दीजिए। नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, चिल्लाइए मत। जहां तक इस देश में नेताओं को दिखाने का विषय है, तो इस देश में हर एक व्यक्ति, हर एक नेता जो भी काम करता है, चाहे वो पूजा करता है, चाहे वो नमाज पढ़ता है, आज तक तो दिखाया गया है। और इनके नेताओं के तो मुझे लगता है 1000 फोटो सोशल मीडिया पर है। मेरे देश के प्रधानमंत्री साधना में है। कांग्रेस को इतना दर्द नहीं होना चाहिए। बोले तो परेशानी, ना बोले तो परेशानी, शांत बैठ जाए तो परेशानी, चुनाव रैली करे तो परेशानी। अरे भैया आपकी दिक्कत क्या है? लड़ नहीं सकते तो रोते क्यों रहते हो 24 घंटा? 60 के दशक और उससे पहले से भी इंदिरा जी के भी 10 फोटो जैसे मैं आपको दिखा सकता हूं, जहां पर वो मंदिर में बैठकर लगातार चाहे पूजा अर्चना हवन सब करे, सब सोशल मीडिया पर है। लेकिन अगर कोई विदेश भी जा रहा है ना, चाहे वो यूरोप में हो, बैंकॉक में हो, थाईलैंड में हो, और अगर उनको लगता है कि भाई उनको कैमरा पर नहीं दिखाया जा रहा, वीडियो बनाओ डाल दो, अनुराग जी के पास ही भेज दो, एक काम करो शिवम त्यागी के पास भेज दो, मैं दिखा दूंगा। अरे गजब बेइज्जती है, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।